नमस्ते दोस्तों। मनुष्य का जन्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 प्रकार के चतुष्टयों की प्राप्ति के लिए हुआ है और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे वेद शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है, जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था अनुसार ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या विद्यार्थी जीवन में हम धर्म का प्रचार प्रसार कर धर्म को धारण करके या अपने कर्तव्यों का पालन करके धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम में हम धर्म अनुसार धन कमाकर या उसका मर्यादा में रहते हुए उपभोग कर और इसी प्रकार गृहस्थ जो वानप्रस्थ आश्रम में हम पुनः धर्म और तप का अनुष्ठान करके, और इसी प्रकार जो संन्यास आश्रम में हम ईश्वर की साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए हम साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यही ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य बताया है। ये जो 4 चतुष्टय हैं, जिसके जीवन में 4 चतुष्टय नहीं है, 4 चतुष्टयों की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य प्रयासरत नहीं रहता, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता, उसका जीवन निरस हो जाता, उसका जीवन विफल हो जाता है। दोस्तों, ये जो 4 चतुष्टय बताए हैं, इनमें सर्वप्रथम धर्म आता है, यानी धर्म इनका आधार है। जब तक आप धर्म को धारण नहीं करोगे, आप धर्म अनुसार अपना आचरण नहीं रखोगे, आप धर्म का अनुसरण नहीं करोगे, तब तक जो बाकी के 3 चतुष्टय हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। और स्वयं जो धर्म है, आप धर्म अनुसार नहीं चलोगे तो आपका जीवन है वो भी निरस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि धर्म क्या है, किस चिड़िया का नाम है धर्म। आज संसार भर में 90% लोग नहीं जानते कि धर्म क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। इसीलिए लोग अविद्या में अपना जीवन निकाल देते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि धर्म क्या है। धर्म को परिभाषित करते हुए मंत्र दृष्टा महर्षि कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के अध्याय 2 के सूत्र 1 में लिखते हैं कि यतो अभ्युदयः निहि श्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस संसार की उन्नति अथवा मुक्ति अथवा एक समान रहने वाला आनंद प्राप्त होवे, वह धर्म कहता है। अर्थात जिससे इस संसार में उन्नति विद्यमान हो, जिससे इस संसार में मुक्ति विद्यमान हो, जिससे इस संसार में स्थायी आनंद प्राप्त होवे, वह सब धर्म कहता है। और साधारण शब्दों में और धार्येत इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके वो धर्म कहता है। यानी कि अच्छे अच्छे कर्मों का जो आचरण है वो क्या है, धर्म है, जिससे न केवल मनुष्य की बल्कि इस समाज की, इस राष्ट्र की, संसार की उन्नति हो गई, वह क्या कहलाता है, धर्म। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव को का आचरण क्या कहता, धर्म। जैसे सत्य को धारण करना धर्म, इसी प्रकार जो अच्छे गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उन सब को धारण करना क्या कहलाता, धर्म कहलाता है। और इसी प्रकार महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी धर्म की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि धारणाद धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा यत सयाद धारणम संयुक्तम सद्धर्म इति निश्चय। और इसी प्रकार ऋषि वेद व्यास जी महाभारत में इसका अर्थ बताते हैं कि जो सबका धारण करने वाला हो, जिससे सबकी सच्ची उन्नति हो, जो प्रेम द्वारा सबको मिला देने वाला हो, वही धर्म कहा गया है। जिसे प्रजा धारण कर सके वही धर्म कहा गया है। यानी सरल शब्दों में देखें तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। लेकिन आज हमने धर्म की हमने विपरीत परिभाषा कर दी। हमने ऐसी कृतियों को धारण कर लिया, हमने ऐसे रीति रिवाजों को धारण कर लिया जिससे समाज की हानि हो रही है, जिससे मनुष्यों में आपसी वैर भाव बढ़ रहा है। आज हम उसी को धर्म कहते हैं। आज धर्म के नाम पर जिस प्रकार से अहिंसा हो रही है, जिस प्रकार से आपसी वैर भाव, आपसी मनमुटाव हो रहा है, क्योंकि हमने जो धर्म की जो डेफिनेशन थी, जो धर्म की परिभाषा थी, उसको शुद्ध रूप में नहीं लिया, उसको अशुद्ध रूप में ले लिया। और यही कारण है कि हमारी हानि हो रही है।
हमारे जो धार्मिक मूल्य है उनका हनन हो रहा है। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हम उनका जो है चरित्र क्यों धारण करते हैं, हम उनका अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने आजीवन अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो धर्म के अनुसार न हो। उन्होंने जो भी कर्म किया, जो भी कर्तव्य का पालन किया, वो धर्म के अनुसार किया, और इसीलिए आज हम उनको अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, इसलिए आज हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए आज हम उनके चरित्र का अनुसरण करते हैं। और जब तक हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें चतुष्ट प्राप्ति तो दूर की बात है, हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े ही विरले लोगों को मिलता है, जिनके अच्छे अच्छे कर्म होते हैं उन्हीं को मनुष्य जीवन मिलता है, और वही मोक्ष के भागी बन सकते हैं। याद रखो कि 3 प्रकार की योनियां हैं, मनुष्य योनि, जीव योनि और स्थावर जंगम योनि, है ना। तो इन तीनों में से केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है, अगर ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो हमें जन्म मिला है, जो हमें साधन संसाधन मिले हैं, अगर हम उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, अगर हम स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें, अपने जीवन को संवारें। हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो ईश्वर भी हमारा सहयोग करेगा। तो इसीलिए हम सबको धर्म का पालन करना है, और धर्म, मत और संप्रदाय ये तीनों अलग अलग हैं। क्योंकि मत और संप्रदाय किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ बनाए हुए नियम, कायदे, कानून होते हैं, जिन पर जो लोग उससे जुड़ जाते हैं वो उसी का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार से इस्लाम है, जिस प्रकार से पारसी है, जिस प्रकार से ईसाई है, जिस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। लेकिन जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, जो सृष्टि के आदि से है, और सृष्टि के आदि से हमारे जो ऋषि महर्षि, हमारे जो महापुरुष हैं, वो धर्म का अनुसरण करते आए हैं। यही कारण है कि भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग विद्या अध्ययन करने आते थे, क्योंकि यहाँ पर धर्म को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन आज वर्तमान में हम उस प्राथमिकता को छोड़ रहे हैं, प्राथमिकता से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम अवनति को प्राप्त होते जा रहे हैं, हम नाश की कगार पर, हम नाश को प्राप्त होते जा रहे हैं। हमें धर्म को धारण करना पड़ेगा, हमें अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो अच्छे अच्छे कर्मों का जो आचरण है, उसको हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आज वर्तमान में बहुत सारे गुरु घंटाल हैं जो धर्म की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं देते हैं, जो अपने अनुरूप जिन्होंने धर्म की परिभाषाएं बना दी है। लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा आपसे कि जितना हो सके आप धर्म का पालन करो, आप धर्म का अनुसरण करो, अपने महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया, आपके महापुरुषों ने धर्म का पालन किया, धर्म के अनुरूप उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसीलिए आज वो हमारे क्या है, रोल मॉडल है, आज वो हमारे आइडल है, आज वो हमारे हीरो हैं। और इसीलिए उनके समय पर कुरीतियां कम थी, अंधविश्वास कम था, पाखंड कम था। तो अगर आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप धर्म का अनुसरण करें, धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।